अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं या समझते हैं कि मैं बेहतर बात करता हूँ और बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। दुख और तकलीफ़ तो होती है, मगर बात तो सच करनी चाहिए। पहला आइकॉन क्लिक कर देंगे साथ तो नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाएगा और यूँ आप तक हर चीज़ पहुँच जाएगी। कल मैंने वीलॉग में कहा था ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने अभी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन का सियासत से क्या ताल्लुक, वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का यानी क्या कोई इंसाफ सस्ता लेने के लिए या इंसाफ आवाम की दहलीज पर पहुँचाने के लिए या कानूनी पेचीदगियों को कम करने के लिए सियासी जमातों की मदद ली थी। ये मेरी समझ से बाहर है कि ये, और जब एलामिया आप पढ़ें तो एलामिया से फिर हैरानकुन बात आती है सामने। और ये सवाल जो कि काफ़ी दोस्तों ने मुझसे किया, इसलिए मजबूरन वीलॉग करना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर कोई एक सवाल किया गया, ख़ास तौर पर जो जिक्र करना ज़रूरी है कि जी वो नैब कह रही है नया एहतसाब का कानून बना दे। भाई वो क्या है नैब के कानून के अंदर? 22 करोड़ आबादी में से 1250 एक केस हैं नैब के, 60 सियासी जमातों के केस हैं। एहतसाब बैलेंस होना चाहिए। कौन सा एहतसाब बैलेंस होना चाहिए? जिसने करप्शन की है उसके खिलाफ होना चाहिए। यानी आप बैठ के कोई, यानी मिसाल के तौर पर जितनी सियासी जमातें हैं या जितने लीडर्स हैं, इन्होंने कितनी कंप्लेंट दायर की हैं जिनकी कंप्लेंटों पे कार्रवाई नहीं हो सकी है। ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि नैब में हुकूमत वक्त पर शुरू होते ही सब्तैन, अलीम, परवेज़ खटक, BRT जो उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ चल रही हैं और गिरफ्तारियाँ हुई हैं सारी रिकॉर्ड पे। उस्मान गुजार के खिलाफ इंक्वायरी है, वो पेश हुआ है वहाँ पर सारा। यानी हम ये इंप्रेशन मत देने की कोशिश करें। ये 1990 का कानून 1999 में बना था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में समझ वली में गया, हर जगह चैलेंज हुआ। ऐसा है क्या उसमें? दूसरी बड़ी हैरानकुन बात है, पाकिस्तान बार काउंसिल की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। किस कानून के तहत पाकिस्तान बार काउंसिल ये डिमांड कर रही है? आर्टिकल 10 क्या है? वो भाई फौजदारी कानून के अंदर 499F का पर्चा अगर हो जाए, पर्चा का बाउंस हो जाए तब गिरफ्तारी है। 506 में धमकियां देने तब गिरफ्तारी है। रेप में, मर्डर में, टेररिज्म सारी जगह खत्म कर देना। यानी हम जो ये कह रहे हैं यहाँ क्यों ये क्वेश्चन दे दें उन लोगों को जो करप्ट लोगों को, जो इस मुल्क का पैसा लूट गए। ये तो कत्ल से ज़्यादा बड़े वाकयात हैं। कत्ल में तो एक ख़ानदान का फजे, ये तो पूरी कौम का पैसा लूट जाता है और कौम सड़कों पर भूखी नंगी हो जाती है। तो ये बैठ गई, ये डिमांड किस तरह से है, किस कानून के तहत ये डिमांड की है, मेरी खुद समझ से बाहर है। और मैं हैरान हो रहा हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल को ये सियासी इस तरह की डिमांड नहीं करनी चाहिए थी। कानून इजाज़त देता है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा ही सारे को, सफदर वली के केस पढ़ लेना चाहिए सबको। और कि जी नया इदारा बनाया जाए, यानी क्या पाकिस्तान बार काउंसिल के लोग आ गए हैं या वकला ज़्यादा इसमें फंस गए हैं? क्या हुआ क्या है ऐसा? किस बुनियाद पर पाकिस्तान बार काउंसिल क्यों इस बारे मामले में इंटरफेयर कर रही है? मेरी समझ से बाहर है। और ये पॉलिटिकल एजेंडा देखिए, वो एक अलग बात है। हमारी सियासी जमातें बाहर के इलेक्शन में बहुत इंटरफेयर करती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान PMLN, जमात इस्लामी, MQM, ये इनको वकला में इन्होंने अपने विंग बने हुए हैं। ये हर एक रिकॉर्ड की बात है, मगर इस तरह सियासी तौर पर इस्तेमाल करना मैं नहीं समझता। ये बार काउंसिल के अपने जो काम है आम बंदे के इंसाफ के हवाले से, उसमें आना चाहिए थी बात उनके हवाले से। हाँ, एक डिमांड उनकी है, लेकिन वो डिमांड भी शायद वो गलत कर गए हैं किसी गलत तरीके से। 175A के तहत कि पार्लियामेंट का किरदार मांग रहे हैं कि पार्लियामेंट का क्या किरदार, क्या क्या ताल्लुक है इसमें? अल जिहाद ट्रस्ट, शरफ अफरीदी, पीपल्स पार्टी के दौर में आरे को पता है जब जजेस की तैनाती हुई थी, कंसल्टेशन का प्रोसेस नहीं था तो तमाम जजेस की तैनातियाँ कलअदम करार दी थी। और पैटर फैमिलिया का सामने रखते हो कि जज जो है ना बैटर, वो अदलिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी है। वह हुकूमत वक्त के पास सारी तो एग्जेक्टिव सारे तो उसी ने तैनात करने हैं ना। हर इदारे का सरबराह उन्होंने, यानी हर जगह रेगुलेटरी अथॉरिटी सारी उन्होंने तो लगानी है। और क्या हम क्या देना चाहते हैं पार्लियामेंट को? पार्लियामेंट को हम क्या देना चाहते हैं? और सारे मामले में ये भी समझ से बाहर है। और ये हमारे तारीख हम शायद भूल गए हैं कि जब शुरू में जजेस की तैनाती होती थी, चीफ जस्टिस और मुतल्लिका गवर्नर और सदर पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपस में कंसल्टेशन करके जजेस लगा देते। अब तो आर्टिकल 175A आपके सामने खोल के पढ़ देता हूँ मैं। ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड द फेडरल शरीयत कोर्ट। For appointment of judges of Supreme Court, the commission shall consist of Chief Justice of Pakistan, 4 most senior judges of Supreme Court,
5 लोग तो आ गए सुप्रीम कोर्ट के। A former justice or a former judge nominated by the Chief of Pakistan in consultation with 4-member judges for a term of 2 years. Federal Minister of Law and Justice, Attorney General for Pakistan, a senior advocate of the Supreme Court of Pakistan nominated by the Pakistan Bar Council for a term of 2 years. ये सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब भी आ जाएंगे और जिस हाई कोर्ट की होगी, और मोस्ट सीनियर जज होगा हाई कोर्ट का, सूबाई वजीर कानून होगा और वकील होगा जो 15 साल की प्रैक्टिस होगी, और हाई कोर्ट और ये बार काउंसिल जो है वो उसको नॉमिनेट करेंगे। ये जजेस की तैनातियाँ देखेंगे बैठ के। उसके बाद पार्लियामानी कमेटी के पास जाएगी जिसमें 4 मेंबर सेनेट के होंगे, 4 नेशनल असम्बली के होंगे, और यहाँ तरीक़ाकार यही है जी। 8 मेंबर के हवाले से बता दिया। 4 ट्रेजरी बेंच में से आएंगे, 2 ईच हाउस में से आएंगे और 4 अपोजिशन बेंचों में से आएंगे ये। और सेक्रेटरी सेनेट शैल एक्ट एज सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। अब कमेटी का काम जजेस तैनात, नाम तो देना नहीं है, ना ये कंसर्न है इस बात का। अगर इस तरह शुरू हो गया तो फिर तो अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई ना जी यहाँ। यानी क्यों पार्लियामानी कमेटी क्यों करे? वो इतने पढ़े लिखे हैं, वो पैटर फैमिलियाँ हैं, वो जजेस हैं, यानी जजेस की अपॉइंटमेंट किस बेस पे करेंगे वो? उनका क्या कंसर्न इस सारे मसले के अंदर? असल जो बात है जो डिमांड करनी चाहिए वो हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार के हवाले से आर्टिकल 193 में तरमीम होनी चाहिए। द चीफ जस्टिस एंड ईच ऑफ द अदर जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175। वो मैं पढ़ चुका हूँ। और वो आदमी जो 45 साल से कम है नहीं तैनात हो सकता। 10 साल की उसकी वकालत बतौर वकील तजर्बा होना चाहिए और 10 साल का बतौर सेशन जज के तौर पर होना चाहिए। अब 45 साल और 10 साल, यहाँ देखिए ना, ये एक ऐसा अमल है जहाँ पर बैठ के ना आर्टिकल 62 और 63 का जो म्यार दिया हुआ है आईने पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में आने के हवाले से जो भी तरीक़ाकार दिया हुआ है, यानी मिसाल के तौर पर आर्टिकल 62 और 63 में अगर आप आ जाएं, अगर आप थोड़ा सा देखें क्वालिफ़िकेशन में सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान 25 साल एज के हवाले से छोड़ दें, सेनेट के हवाले से ही इज़ ऑफ गुड करेक्टर एंड नॉट कॉमनली नोन एज वन हु वायलेट्स इंजंक्शन ऑफ इस्लाम। He has adequate knowledge of Islamic teaching and practice obligatory duties prescribed by Islam as well as abstain from major sins. He is sagacious, righteous, सादिक और अमीन की जो बात है, non-profligate, honest and अमीन, there being no declaration to the contrary by a court of law. He has not after the establishment of Pakistan worked against the integrity of the country or opposed the ideology of Pakistan. आगे पर डिस्क्वालिफिकेशन 62 में है, दूसरी शहरत है, सरकारी ओहदों पर रहना है, मुफ्त मुलाजमतें हैं, सजा याफ्ता होना है। तो अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आनी चाहिए तो मैं ये डिमांड तो ये आनी चाहिए थी ना कि आर्टिकल 62 और 63 का नफाज आप करें। बाकी पार्लियामेंट का क्या किरदार है, किस कैपेसिटी में करना है, आइनी तरमीम होनी है और क्यों ऐसा कुछ हो, यानी क्यों ऐसे हालात और वाक़यात बनाए जाएं कि सियासत इसमें इन्वॉल्व हो। यानी ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आप देखें इतना आसान काम नहीं है। सियासी लोगों को सज़ाएँ हो रही हैं। मुसीबत ये पड़ी हुई ना कि जब वो सियासी लोग होंगे तो फिर वो सियासत में फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है। हलफ बाज़ी हैं जजेस के। तैनाती का प्रोसीजर आईने पाकिस्तान ने दिया हुआ है। आईने पाकिस्तान में तरमीम को करना चाहते हैं। वैसे भी अगर आप तरमीम करेंगे इस तरह से, पार्लियामेंट को इख्तियार देंगे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होगी। ग्रांड नॉर्म जो है ना आईने पाकिस्तान का, बेसिक स्ट्रक्चर की अदलिया की आज़ादी, प्रीएम्बल पढ़ लें, उनके ख़िलाफ़ होगी, मुतसादम होगी। तो इस तरह अदालत को तो इख्तियार होगा कि इस तरह की तरमीम जितनी, जैसे 18वीं तरमीम चलें, 19वीं तरमीम प्रेशर में डाल के, क्या प्रेशर में डाल के बात है, आईनी और कानूनी पोजीशन है। पार्लियामेंट ने जो किया बस वो पार्लियामेंट ने किया है ना जी। तो वैसे तो 8वीं तरमीम ये सारी आपके सामने पता है, हर एक को पता है। तो हमें इसी चीज़ों में कंट्रोवर्सीज़ की तरफ मत जाएं। सियासी अखाड़ा लगा हुआ था, हर एक ने अपनी रागनी अलापनी थी, वो अलापी और वो चले गए और एजेंडा था एक। दूसरी जो बात अब ज़्यादा तो नहीं करनी है, अदालत ने वफाकी हुकूमत में मुस्तकिल सरकारी टीवी में तनख्वाह अमरात का तयन वजारत खाना की मुशावरत से कहने का कहा। वो टीवी तैनाती और पीटीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल राशिद खान से हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला जारी हो गया
जिसमें अदालत ने PTV में भारी तनख्वाहों पर सवालात उठा दिए हैं। अताउल्ला कासमी MD सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिया था और मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस तरह के काम मत करे। खुदारा, ये पैसा कौम का है, आप कौम का पैसा इस तरह मत ज़ाया ने। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि राशिद खान उस इंटरनेट कंपनी में भी डायरेक्टर हैं जिसको PTV से माहाना सब्सक्रिप्शन फ़ीस मिलती है। राशिद खान PTV के अलावा बैंक ऑफ खैबर और एनिमल यूनिवर्सिटी में मियां वाली समेत 9 कंपनियों के डायरेक्टर हैं, जबकि कानून के मुताबिक कोई शख्स 5 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर कंपनियों का डायरेक्टर नहीं बन सकता। तहरीरी फैसले में यह भी आ गया कि वक्त आ गया अवामी मफाद के ख़िलाफ़ मंजूर अफराद की तैनाती के मामलों को हल कर लिया जाए। वफाकी हुकूमत मुस्तकबिल में सरकारी TV में तनख्वाहों और मुराद का तयन वज़ारत ख़जाना की मुशावरत से करे। फैसले में यह भी कहा गया है कि डायरेक्टर राशिद खान की तकर्री कॉरपोरेट गवर्नेंस रूल्स 2013 की खिलाफ वर्जी पर कलअदम करार दी जाती है। अपनी ही कंपनी के PTV से ताल्लुकात रखने वाले राशिद खान की तैनाती गैर कानूनी करार दी जाती है। राशिद खान के अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राशिद खान की तैनाती भी खिलाफ ज़ाब्ता की गई। वफाकी हुकूमत की ज़रूरी जिम्मेदारी है, ये हकीकत है कि उहदों पर तैनात के वक्त शफाफियत से दुरुस्त अफराद का इंतखाब करे। वाज़ेह रहे कि राशिद खान का नाम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जमा करा गया वज़ीर आज़म के जवाब में सामने आया था। इमरान खान ने अपने जवाब में राशिद खान को अपना दोस्त करार दिया था। ये दोस्ती यारी तो नहीं सामने आनी चाहिए। इमरान खान साहब से ये उम्मीद नहीं है। बहरहाल मैं नहीं समझता कि इमरान खान ने दोस्ती और यारी के हवाले से, बहरहाल जो बात सामने आती है वो सामने सच तो आनी चाहिए और सच खुल के सामने आना चाहिए और हक़ाइक़ और वाक़यात सारे लोगों को पता होने चाहिए। मेरिट मेरिट और मेरिट, चाहे जजेस की तैनातियाँ हों या किसी जगह भी तैनातियाँ हों, पार्लियामेंट अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे और अदलिया बड़ा आसान और बड़ा अच्छा काम कर रही है। हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए और अदलिया को और मजबूत होना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।